हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा सोमवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी पूजा की, क्योंकि यहाँ आज हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा होती है, नवरात्रों में ही पड़ती है। तो ये 7 दिए बनाए जाते हैं आटे के, तो वही मैं बनाने में लग रही हूँ फटाफट, क्योंकि इस तरीके से बन जाएंगे ना तो इनमें आराम से बाहर से लगा के फूल बाती घी से डुबा के रख लेंगे तो आराम अच्छे से जल जाएंगे। तो इसलिए मैं इन्हें बना के रख रही हूँ। और ये लोई निकाल के रखी है, क्योंकि आज ये जगन्नाथ जी पर हमारे यहाँ कच्चा ही चढ़ेगा सब, और अगले सोमवार को चढ़ेगा। तो उसमें फिर जब बना के गुजिया पूड़ी और क्या बोलते हैं गुड़ और गेहूँ, सॉरी वो धनिया नहीं होती है, वो बना के सारा बहुत कुछ बनता है, चरणामृत वगैरह ये सब बना के तब, यानी भंडारा बोलते हैं हमारे यहाँ कि जगन्नाथ जी का भंडारा होगा। तो वो उस दिन अगले मंडे सोमवार में होगा। तो आज सोमवार में सिर्फ इतना ही है कि ये बालियाँ जो है ना, ये बालियाँ चढ़ा देंगे, और कलश वगैरह रख लिया है, तेल का दीपक है, और ये 7 दिए ऐसे ये जला दिए जाएंगे, और एक दिया घी का और बना के रख लिया जाएगा आरती के लिए। तो बस इसी तरीके से होती है हमारे इधर। तो बहुत लोग करते हैं इस पूजा को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। अब इधर का नहीं मालूम है, इधर बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोगों के यहाँ होती भी होगी, मगर हमारे साइड में होता है, क्योंकि हम लोग उधर लखनऊ साइड में हरदोई पड़ता है ना, तो हम लोग उधर से हैं। तो इसलिए हमारे इधर जगन्नाथ जी की पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये बोर होता है ना जो आमी का, ये भी चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब भी चढ़ रहा था, और गेहूं की बाली हैं, यहाँ मिलती नहीं है ये चीज़ें, मगर दीदी गई थी हमारी नंद बड़ी वाली, तो वो ले आई थी वहाँ से गांव से अपने बाली, तो इसलिए हमें भी काम दे गई, उन्होंने भिजवा दी थी। और क्योंकि वो भी करती है ना जगन्नाथ जी की पूजा। और उसके बाद और ये बौर वगैरह ये जीजू ले आए थे, तो इसलिए सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे मैं फिर पढ़ लेती हूँ कथा, क्योंकि फटाफट से कथा भी पढ़नी है, और सारा कुछ फिर दीपक के पास, और हवन भी होगा, धूप वूप वगैरह जला के उसी में ही हवन में ही जो भी है वो सब अपना चढ़ा दो, कर दो, सही रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारी पूजा कर लूँगी, और सही लगता है। ये 7 दिए जलते हैं ना, तो देखना कितनी रौनक लग रही है ना, बहुत सुंदर लगता है और जब मैं और दीदी करती थी ना, तो 14 दिए हो जाते थे एक साथ में, फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। मगर ये है ना कि अब बच्चों में हो जाता है, बच्चे छोटे हैं, फिर आने जाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं घर अपने यहाँ से करने लगी, दीदी अपने यहाँ पे कर रही। मगर हाँ, ये है कि अच्छा लगता है, पूजा वगैरह करो, और ये दिए जितने भी जल रहे हो ना, उतनी ज़्यादा रौनक रहती है मंदिर में, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसी वजह से मैं फटाफट पढ़ रही थी, मैंने कहा पढ़ लूँ। और ये सब भी बैठे हैं, शिव शायद इशिका तो कैमरा दिखा रही, शिव भी उधर कहीं साइड में ही होंगे, ये भी अपना कभी मस्ती कर रहे होंगे। तो ये हमारा सुबह का है, शाम तक की सिर्फ वही 4 बजे तक का ही, या शायद 4 नहीं, सॉरी 7:30 बजे तक का ही ब्लॉग है। छोटा सा ही बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि बस पूजा ही पूजा थी, जगन्नाथ जी की शाम की आरती वगैरह है, और वही जो खाने में खा लेते हैं जैसे पराठे वराठे। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैं जो कल देख रही थी तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। तो यहाँ पे हमारा हवन भी हो गया है। हवन में मैं आज सिर्फ कच्चे ही सब कुछ चढ़ेगा, तो इसलिए गेहूँ और गुड़ थोड़े वो भी कच्चे चढ़ा दिए जाएंगे, और चरणामृत वगैरह भी बनाया है दही का, तो वो चढ़ जाएगा भोग लगा के, बस और कुछ नहीं होगा। क्योंकि और तो बाद में ही अगले सोमवार में ही होगा, तब पूड़ी वगैरह सब बनेंगी, तब ज़्यादा होगा। और आज तो बस ऐसे करके भोग करके आरती करके बस अपना हो गया आज का। मगर ये हमारे यहाँ पता है स्थापना ये इसी तरीके से ही रखी रहेगी, यानी पूरे अगले सोमवार तक, जब तक हम करेंगे भंडारा इनका, तब तक हम ऐसे ही दीपक जलाते रहेंगे, आरती करते रहेंगे, और दोनों टाइम होगी आरती,
और वो भी, और इन पे इनका भोग लगाते रहेंगे, मिश्री चीनी जो भी अपना है वो लगाते रहो। तो ये सब करते रहेंगे और डेली इनका दीपक आरती वगैरह होती रहेंगी। तो इसलिए जब सोमवार में भंडारा कर लेंगे उसके बाद ही यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सब हो जाता है। ये शाम का है, शाम को मैं आरती कर रही थी, मैंने कहा जल्दी से फटाफट कर दूँ क्योंकि फिर व्रत था। व्रत में यह शाम को खा लेते हैं दही पराठे, तो वही बनाऊँगी जाके। और सब्जी में सोच रही पत्ता गोभी रखी है तो वही बना दूँगी। तो इसके यही लोग खाएंगे, हम नमक खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम मीठा ही खाएंगे, तो दही के साथ में खा लेंगे। और ये सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इनके लिए भी दही निकाल देंगे। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो ये सब्ज़ी आलू वगैरह अच्छे लगते हैं इन लोगों को, मगर शिव तो हमारे बोल रहे थे मम्मा दाल चावल बना लो। मैं बेटा आज तो व्रत है मेरा, दाल चावल कहाँ से, मैंने कहा कल बना दूँगी। तो अब इसी वजह से वो भी अपना आराम से कह रहे थे ठीक है तो फिर पराठे बना दो। ये पराठे ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसी का पराठे वगैरह ज़्यादा पसंद कर लेती हैं। इन्हें दाल चावल दे दो, रोटी दे दो, ये चीज़ें खा लेंगे, मगर पराठे पूड़ी नहीं इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। मगर शैतानी बहुत करता है, ये देखो कहीं भी हो भी वहाँ पे पूजे पे भी छिड़ रहा था, अब यहाँ पे आके शुरू हो गया है। मान नहीं सकता है, चाहे कितना भी चिल्लाते रहो डांटते रहो, मगर ना। ये देखो ख़राब मोबाइल पड़ा है तो उसी में लगे पड़े हैं। वही मम्मा मेरा ये फ़ोन है, देखना ये देखना। मैं गुस्से में आई थी और आके मैंने कहा चलो छोड़ो, वो मोबाइल छीन रहा था ना, उससे कूद कूद के कह रहा था मोबाइल दे दो मोबाइल दे दो, तो मैं छोड़ के आई। मैंने कहा ये सुनेगा नहीं ऐसे, अब मुझे ही जाना पड़ेगा, तो मैं इस वजह से आई। और यहाँ पे हम आगे जाते हैं फिर किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी, जैसे कि अभी बोल रही थी कि पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वही मैं बनाने में लग रही हूँ। वैसे भी इस समय प्याज लहसुन वगैरह कुछ पड़ना नहीं है, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला वही सब थोड़ा बहुत डाल के और ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि 9 दिन तो होता नहीं। देखो हर किसी के यहाँ नहीं होता होगा, फ़िलहाल कोई भी प्याज लहसुन इस समय नहीं खा रहे होंगे, माता रानी के दिन चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी मिर्चा धनिया सब डाल दिया है। आलू काट के पहले रख लिए थे, पत्ता गोभी भी धुल के और काट के रख ली थी, तो वही सब जल्दी जल्दी से छौंक दूँगी फटाफट। और फिर उसके बाद में आटा लगा के और पराठे वगैरह सेक लूँगी, क्योंकि टाइम तो हो भी गया है शाम का, वही 7:30 ही बज रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला था 7 बजे ही शायद मैंने आरती वगैरह की थी, और उसके बाद फिर मैं आके यहाँ किचन में लग जाती हूँ। तो यही मैं फटाफट मैं करने में लग रही हूँ। मैंने ये देखो ये नमक रह गया था, तो बस वही मैं फटाफट डाल रही थी, मैंने कहा ये भी डाल दूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं भूल भी जाती हूँ नमक डालना, और किसी दिन मैं डाल दूँगी और फिर दोबारा से डाल दूँगी, इस तरीके से हो जाता है। क्योंकि बच्चे शोर मचाते रहते हैं, पीछे चीखते चिल्लाते रहते हैं, मम्मा ये हो रहा है, मम्मा ये पीट रहा है, मम्मी वो हो रहा है, तो दिमाग ख़राब कर देते हैं। इसलिए मेरा ध्यान आधा तो इन लोगों की तरफ रहता है। शैतान बहुत हैं, डर रहता है कभी कोई चीज़ पकड़ ना लें, कोई कहीं से गिर ना जाएँ, ग्रीन पे लटकते रहेंगे, तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान इन्हीं लोगों की तरफ रहता है। तो यहाँ पे ये मैं आटा लगाने आ गई हूँ कि जल्दी जल्दी छान के ले आए थे, इन्हें का फटाफट से लगा दूँ। और जब इसके पापा आ जाएंगे, जब भी सोच रही पराठे सेक दूँगी, क्योंकि अभी से क्या करके रखूँगी बना के, और जब भी खा लेंगे आराम से। ये भी गरम गरम वैसे खाते नहीं है, चिल्लाते हैं गरम गरम गर्मियों में, कहते इतनी गर्मी होती है, सर्दी तो है नहीं, बना के रख दिया करो मगर मैं देख रही हूँ। और तो आप गाइस आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खाना। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के